अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हमारा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल न्यू ईयर 2021 का आगाज़ हो चुका है और हमारे हैश का भी आगाज़ हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे हैश 85 में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा फ्लाइंग। ठीक है, तो अब क्लास वर्क हमारा क्या जा रहा है, एक्सरसाइज ABC बुक पेज 58 हमें करनी है और हमारा होमवर्क भी वही होगा जो हम बुक वर्क में करेंगे, आपको उसी की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो ओपन बुक पेज नंबर 58। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 58। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है, लिसन टू योर टीचर, राइट वन ऑफ दीज वर्ड्स फॉर ईच पिक्चर। आपको मुझे सुनना है और आपको करेक्ट वर्ड जो है आपको ईच पिक्चर्स के नीचे लिखने हैं। तो ये क्या है, किटन। क्या है, किटन। तो हमने यहाँ से वर्ड क्या लिखा, किटन। अब व्हाट इज दिस, दिस इज द बलून, हमने बलून लिखा। नाउ व्हाट इज दिस, कंट्री साइड। क्या होती है, ये कंट्री साइड है, लाइक अ विलेज। ओके, अब व्हाट इज दिस, दिस इज कैटल। क्या है, तो हमने यहाँ से लिखा कैटल। व्हाट इज दिस, रिबन्स। ठीक है, स्नेल एंड द लास्ट वन इज शेडो। शेडो मीन्स परछाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज ए आपको बुक में सॉल्व करनी है। नाउ लेट्स मूव एक्सरसाइज बी। वर्क विद अ फ्रेंड, पुट द न्यू वर्ड्स इनटू दीज बॉक्सेस। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है, यानी बेजान चीज़ें, और लिविंग थिंग्स क्या क्या है आपको इस बॉक्स में लिखनी, यानी जानदार चीज़ें। तो इसी वर्ड्स को आपको नॉन लिविंग में किटन इज लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, देखो मैं आपको करके बता देती हूँ। ट्रेनर आपका लिविंग, नॉन लिविंग है। ठीक है, बिकॉज ये ट्रेनर्स है ना, ट्रेनर को तो हम लिविंग थिंग में लिख नहीं सकते। बलून हमारा नॉन लिविंग, कंट्री साइड हमारा नॉन लिविंग, रिबन्स हमारा नॉन लिविंग एंड शेडो भी नॉन लिविंग। ओके, ये शेडो की बात हो रही है। अब लिविंग थिंग में किटन लिविंग, कैटल लिविंग, स्नेल लिविंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये बॉक्स में ये लिखना है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर। अब आपको ऑर्डर्स पे ना ये करेक्ट करना है, जैसे स्मॉलेस्ट चीज़ें पहले होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स मेंशन कर दिए, तो आप भी इसी तरीके से बुक में नंबर मेंशन कर दीजिएगा। 8 हमारा स्मॉल है, फिर 8 से स्मॉल, 8 से मतलब ऊपर जाते तो उससे स्मॉल क्या है, फ्रॉक। फिर हमारी गोट आएगी, फिर हमारा हॉर्स आएगा, फिर हमारा कैमल, क्योंकि कैमल बड़ा है ना सबसे। इस तरीके से हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे अब हमारा 1 हाउस, हाउस के बाद विलेज, विलेज के बाद टाउन, टाउन के बाद सिटी, सिटी के बाद कंट्री। अब आपको समझ आया ना कि इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा क्या है। अब जैसे अब यहाँ पे बाइक साइकिल छोटी, ठीक है, इससे बड़ी है कार, इससे बड़ी है वैन, इससे बड़ी है ट्रक और इससे बड़ी है प्लेन। लेटर, लेटर से बड़ा क्या है, वर्ड, वर्ड से बड़ा क्या है, सेंटेंस, सेंटेंस से बड़ा है पेज, पेज से बड़ा है बुक। हावर, ठीक है, आवर से बड़ा है दिन, दिन से बड़ा है वीक, वीक से बड़ा है मंथ और मंथ से बड़ा है ईयर। इसी तरीके से आपको यहाँ पे नंबर्स मेंशन करने हैं और आपको बुक पेज नंबर 58 पे एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी सॉल्व करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये बुक वर्क है। अब हम आ जाते हैं हैश 86 पर। हैश 86 में आपका क्या काम जा रहा है, डू एंड एक्सप्लेन एक्सरसाइज ABC बुक पेज 59। जो आपको मैं बताऊंगी आपको उसी की ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओपन बुक पेज नंबर 58, सॉरी 59। ठीक है, तो अब रीड दीज वर्ड्स एंड यूज वर्ड्स एंड फोनिक्स हमारा है, आपको इसको रीड करना है। जैसे 3, ट्री, स्लिप, शीप, स्वीट, फीट, ईट, टी, सीट, सी, लीफ, बीच। मेरे साथ पढ़िए, ही, शी, वी, मी, बी, दीज, कंप्लीट, बैक, किक, पिक, नेक, सॉक, चिक। ओके, अब आपको एक्सरसाइज बी क्या करना है, ये
ई और ई के जो साउंड वर्ड्स हैं आपको इसको करेक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे सेंटेंस में सही पुट करने हैं। तो जैसे अब क्या आ जाता है, सारा, अली एंड फिजा वेंट टू बीच, बीच आपका सॉल्व हुआ हुआ है संडे। फिजाज फादर वेंट टू स्लीप, डबल ई, ऑन अ सीट अंडर अ ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड। फिजा के फादर क्या दरख्त के नीचे सो गए बैठ के क्योंकि वो थके हुए थे। फिजाज मदर हैड अ कप ऑफ टी बिकॉज शी वॉज थर्स्टी, उन्होंने चाय पी क्योंकि वो प्यासी थी। द 3 चिल्ड्रन एंड एट सम स्वीट्स, उन्होंने 3 बच्चों ने मिठाइयाँ खाई, मीठी चीज़ें खाई। एंड हैड अ कूल ड्रिंक, और ठंडी ड्रिंक पी। कैन वी प्ले द सी, क्या हम समंदर में खेल सकते हैं? आज द चिल्ड्रन, पूछा। ऑल राइट बट बी केयरफुल, ठीक है बट ख्याल रखना, सेड देयर मदर। दे वॉक्ड इन टू द सी, फिर वो चल के समंदर की तरफ गए। एंड देयर फीट गॉट वेट, उनके पाँव गीले हो गए। लाइक दिस, लुक, फादर सोए हैं, मदर टी पी रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, उनके कपड़े और पाँव गीले हो गए। ये आपको अच्छे से पुट करना है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर। लुक एट द पिक्चर्स, राइट द नंबर्स वर्ड बिफोर द प्लूरल्स। अब आपको क्या करना है, एक पाँव हो तो 1 फुट, और अगर 2 लेग्स होते हैं तो वो फीट हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस समझना है कि देखो सिंगल यानी फूड है, 2 हो तो फीट हो गया। इसी तरीके से एक है तो वो चाइल्ड है, 1 चाइल्ड, आपने यहाँ लिखा 1 चाइल्ड। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो आपने 3 लिखा। बट यहाँ पे अब ये नहीं पढ़ेंगे 3 चाइल्ड, नो, child is converted into children because this is singular and this is plural, ठीक है। irregular plural nouns। अब this is 1 sheep, ये क्या है, 1 sheep है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 4 sheep, ठीक है। अब देखो कुछ नाउन प्लूरल्स ऐसे होते हैं जो तब्दील नहीं हो सकते और कुछ वो तब्दील होते हैं। इसका बेसिक मजीद कॉन्सेप्ट आपको आने वाले हैश में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना ही रखिए कि कुछ तब्दील होते हैं, कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे चाइल्ड कन्वर्टेड इनटू चिल्ड्रन, फूड इज कन्वर्टेड इनटू वीट, यानी चेंज, तब्दील हुआ। शीप चेंज नहीं हुआ। लीफ एक है लेकिन जब हमारे पास ज्यादा लीव्स होंगे 1 2 3 4 5 6 तो हम 6 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लीव्स। 1 माउस, लेकिन जब 2 होंगे तो माइस। 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 टूथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप गिनेंगे 7 टीथ। आप एक बोलोगे तो 1 दांत, बट आपके इतने सारे होंगे तो तीत में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको 59 पेज भी इसी तरीके से बुक में मुकम्मल करना है। अब आप अपनी कॉपी खोलें। आपका कॉपी में कोई टाइटल नहीं बनाना है। लास्ट काम हमारा विल वांट था, आप उसके आगे से ही डेट डालेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। हैश और डे मेंशन करेंगे। हैश आपका क्या है, हैश आपका 85 है। इरेगुलर प्लूरल नाउन्स आप ब्लू कलर से हेडिंग मेंशन करेंगे। अब आपको ये सब पेंसिल से लिखना है। आई हैव 10 डैश स्कार्फ इन माई क्लोजेट, मेरे पास क्लोजेट में कितने स्कार्फ हैं। तो अब यहाँ पे एक स्कार्फ बोलते हैं, अगर एक होता तो हम यहाँ स्कार्फ बोलते हैं, बट आपको ये ब्रैकेट वर्ड्स को चेंज करना होगा। तो जब 10 होंगे तो हम स्कार्फ नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे स्कार्फ्स। क्या कहेंगे, स्कार्फ्स। ये आपका सिंगुलर, तो ये आपका प्लूरल। ओके, द कस्टमर। अब आपको जो ब्रैकेट वर्ड्स हैं उसको आपको प्लूरल में करना है। द कस्टमर लोव वांट्स फॉर ब्रेड। अब एक लोफ किसको कहते हैं, ब्रेड को, लेकिन उसको कितने चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा, आप यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा, यहाँ नहीं लिखिएगा। वॉन्ट्स फॉर 3 यहाँ लिखिएगा 3 लोव्स, तो लोफ हो जाएगा लोव्स में। आप ब्लू कलर से लिखिएगा, ठीक है, LOAVES, ठीक है, ठीक है। लोफ हो गया, लोव्स में ब्रेड, ठीक है, क्योंकि इसको ज्यादा चाहिए थे। अब हम आ जाते हैं द डेज थीफ। अब यहाँ ब्रैकेट में थीफ है, वर्ड कोड बाय पुलिस। तो अब यहाँ पे पुलिस ने एक चोर नहीं पकड़ा, थीव्स पकड़े हैं। क्या पकड़े हैं, थीव्स। देयर आर ऑलवेज मोर डेज फिश इन द सी, इस समंदर में ज्यादा मछलियां रहती हैं, ठीक है।
लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे फिशेस लिख दूंगी तो इसका सेंटेंस यूँ हो जाएगा, देयर आर, इस समंदर में और ज़्यादा मछलियाँ रहती हैं। तो व्हाट इज़ और ज़्यादा, हमें सेंस भी समझना है। तो फिश हमारा एज इट इज़ का एज इट इज़ आएगा, ठीक है। जैसे शिप आया था ना, शीप, तो इसी तरीके से हमने यहाँ फिश का भी फिश में ही रखा। टू डिश मेक अ होल, अब टू हाफ्स, हाफ आ जाएगा हाफ्स में, ठीक है। वैसे आपने स्टूडेंट एक चीज़ नोट की, मैंने तो नोट की, और मैं आपको एक चीज़ भी बताऊंगी कि लास्ट में जब भी हमारे सिंगुलर में जैसे एफ आए तो वो कन्वर्ट हो जाता है VES में। लॉफ का एफ देखो VES, एफ थीफ का देखो VES, फिश में एस नहीं है तो एज इट इज, एफ हाफ का आया तो हाफ्स। ये एक ट्रिक होती है जो मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये काम समझ आया होगा। इस तरीके से आपको कॉपी में करना है। फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे इंडेक्स पर। तो आपने यहाँ पे सीरियल नंबर 15, डेट, इरेगुलर प्लूरल नाउन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये काम करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।